जी आप देखें। एक मिनट सर, नहीं अभी भी नहीं हुआ। रिकॉर्डिंग लिखा हुआ क्या क्या उस सब? सर आपकी तरफ से परमिशन नहीं है, इसलिए वो रिकॉर्डिंग नहीं ऑन हो बेटा रही। मेरी तरफ से परमिशन कैसे आएगी मुझे ये बताएं। सर हो गई है, ठीक है, हो गई अभी है हो ना? गई है। जी अब बेटा हम स्टार्ट करते हैं। अभी हमें बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। मीनवाइल कुछ पेरेंट्स को कनेक्शन में इशू आ रहा है। मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। अच्छा जी स्टार्ट करें बेटा। यस सर। सर को ओके वो आपकी वो नहीं आ रही, सर को बोलो ना बेटा, ये नहीं आ क्या रहा। नहीं आ रहा? सर एक पेज आया हुआ है, वो क्या हाँ कहते जी हैं हाँ जिसमें हाँ वो काफी है, वो काफी है बेटा, वो काफी है। अभी सब कुछ आ फिजिक्स जाएगा नोट्स नहीं है, वो कुछ और है। बेटा। मैं आपको बताता हूँ। इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स नजर आ रहा है? यस अब आ सर। गया। तो यही है ना जी। अभी तो मैं वो सेटिंग कर रहा था ना। ओके। अच्छा जी अभी हमें बहुत से पेरेंट्स ज्वाइन करेंगे। आज हमारा फर्स्ट डे है तो जरा इंटरेक्शन में प्रॉब्लम आएगी। परेशान नहीं होना, रिलैक्स रहना है। इसको बड़ा कर लो। जी मुझे बच्चे आप लोग अब म्यूट कीजिएगा, अपनी आवाज म्यूट कर दें ताकि आपकी आवाज से डिस्टर्बेंस ना आए इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे आप लोग यकीनन नमाज पढ़ते होंगे। जब आप नमाज पढ़ रहे होते हैं तो आपके जहन में मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात आते हैं। बेटा आवाज आ रही है? आप अपनी आवाज म्यूट कर दें। बेटा आप अपनी आवाज म्यूट कर दें। जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आपके जहन में मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात आते हैं जो कि उससे पहले नहीं थे। आप लोग रात को सोते हैं, आपको ख्वाब आते हैं और आप ऐसी जगहों पे पहुंच जाते हैं या ऐसी चीजें देखते हैं जो आपकी रियल लाइफ में शायद नहीं हो रही होती। ऐसा क्यों होता है? कभी कभी हम बैठते हैं और हम सोचते हैं। बेटे मेरी आवाज क्लियर है? गुड। सर क्लियर नहीं आई। कभी कभी हम बैठते हैं और हम सोचते हैं। क्लियर है आप आवाज? ठीक है सर। ठीक है ठीक है। ठीक है। हम लोग कभी कभी बैठते हैं और हमारे जहन में हजारों सवाल आते हैं। उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि एज अ मुस्लिम हमें मना भी किया जाता है सोचने से, कि हम ये बात मानते हैं, हमारा इस बात में बिलीव है कि कायनात अल्लाह पाक ने बनाई है। अल्लाह पाक ने जमीन और आसमान बनाए, इंसान बनाए। अब सवाल कभी कभी इंसान के जहन में ये आता है कि अल्लाह पाक कहाँ से आए, या अल्लाह पाक से पहले क्या था। नौजुबिल्लाह। अल्लाह पाक अजल से हैं और अबद तक रहेंगे। ऐसे तमाम सवालात जो नेचर के मुतालिक हैं, जो माखलूकुल फितरत के मुतालिक हैं, ये हमें साइंस सोचने पर बहरहाल मजबूर करती है। जब हम इन सवालों के जवाबात तलाश करने की कोशिश करते हैं तो यही साइंस हमें अल्लाह पाक के करीब ले जाती है। और इस साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो फिजिकल साइंसेस का है वो है फिजिक्स। फिजिक्स में किसको स्टडी करते हैं? आप फर्स्ट लाइन देखिएगा जो मैंने आपको शेयर किया है। फिजिक्स is often described as study of matter and energy। बच्चे ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है डिफाइन फिजिक्स। तो फिजिक्स की डेफिनेशन आप सिंपल कह सकते हैं, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ गया डिफाइन फिजिक्स,
तो आप सिंपल इतना सा लिख दें, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी, तो ये काफी है। अब सवाल ये है कि मैटर क्या है और एनर्जी क्या है। ये दो वर्ड्स हैं जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, मैटर एंड एनर्जी। मैटर, बच्चे आप अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि हर वो चीज जो जगह घेरती है और वजन रखती है मैटर कहलाती है। तो डिफाइन मैटर शॉर्ट क्वेश्चन में फिजिक्स में नेक्स्ट चैप्टर्स में आता है। मैटर क्या लिखते हैं हम, एवरीथिंग दैट हैज सम मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। जहां पे मैं आपको एक बड़े मजे की बात बता रहा हूं। आप में से कोई एक बच्चा मुझे अपना वेट बताए कि आपका वेट क्या है। कोई एक बच्चा मुझे अपना वेट बताए। 25 kg। 25 kg। 26। बच्चे अभी हम यही पे, और कोई नहीं बताएगा। सिंपल अगर एक बच्चा कहता है कि जी मेरा वेट 25 kg है, तो वो झूठ बोल रहा है। अगर मैं ये नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। आप एक मिनट, आप दोबारा बताएं आपका वेट कितना है। सर हम ना वेट बचाने के लिए। ओके, नो कमेंट नाउ। अब मेरी बात सुनिए। सर 48। ओके, अब मेरी बात सुनिएगा। नो कमेंट नाउ प्लीज। मैं कहता हूँ हबीब न्याजी फिजिक्स टीचर, मैं कहता हूँ मेरा वेट 75 kg है, तो ये झूठ है। क्यों? कि वेट केजी में नहीं होता। वेट केजी में नहीं होता। केजी में जो आप बता रहे होते हैं वो आपका मैस होता है। केजी में मैस होता है, वेट केजी में नहीं होता। जहां पे हम अपनी लाइफ में कॉमन मिस्टेक करते हैं कि चलो जी मैं अपना वेट करवाते हैं, वो वेट नहीं होता, वो आपका मैस होता है। तो फिजिक्स के अंदर कॉमन जो मिस्टेक्स हम रियल लाइफ में करते हैं, हम वो मिस्टेक्स क्लियर करेंगे। जैसा कि यहाँ पे वर्ड आया था मैटर, एवरीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। आपने जूनियर क्लासेस में शायद पढ़ा हो, everything that has weight and occupies space is called matter। ऐसा नहीं है। वेट होती है अर्थ की अट्रैक्शन, जो कि अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। आपकी बॉडी के अंदर जो हड्डी है, जो गोश्त है, जो मसल्स हैं, वो सब मिलते हैं तो आपका मैस बनता है, वेट नहीं बनता। तो हम मैटर की डेफिनेशन कैसे करते हैं? मैं एक मैटर हूं। मैटर की दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक है कि वो अपनी जगह घेरता है, दूसरा है कि उसका कोई ना कोई मैस होता है। तो फिजिक्स के अंदर हम मैटर और एनर्जी को स्टडी करते हैं। मैटर सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और गैस में भी होता है। क्या मैटर की फोर्थ स्टेट भी है? नो। मैटर की फोर्थ स्टेट भी है, वो भी हम फिजिक्स में स्टडी करेंगे। जी होल्ड ऑन। मैटर की ओके प्लीज अभी कमिट ना दीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ। मैटर की 3 बेसिक स्टेट्स हैं। जब आप सॉलिड को गर्म करते हैं, फॉर एग्जांपल आइस को गर्म करते हैं, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब आप वाटर को हीट करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। जब आप गैस को हीट करें ज्यादा टेम्परेचर पे, तो एटम टूट जाते हैं और प्लाज्मा बनता है। इसका मतलब है मैटर की 4 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और अब आप बड़े हो गए हैं, आप 4th स्टेट भी पढ़ेंगे और वो 4th स्टेट है प्लाज्मा। अच्छा जी, फिजिक्स में 2 चीजों को स्टडी करते हैं। आज हमने शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा,
आज का जो लेक्चर है ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है और आपस में हमारा इंटरेक्शन है, ताकि हम प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन करना सीखें। मैं भी जूम फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूं, तो इसमें यूजेज में भी थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, जो कि हम इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें इंप्रूव कर लेंगे। जी, तो मैं बात कर रहा था शॉर्ट क्वेश्चन की, डिफाइन फिजिक्स। तो फिजिक्स की डेफिनेशन लिखते हैं हम, स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी इज कॉल्ड फिजिक्स। ये हो गया ओके। अब फिजिक्स के अंदर और क्या चीजें होती हैं, इस पेज पे बाकी चीजें आपने जो नजर आ रही हैं यहाँ से यहाँ तक, ये याद नहीं करना, ये तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। याद आपने सिर्फ करना है डिफाइन फिजिक्स, और ये 2 वर्ड याद रखने हैं। अब आगे देखिएगा, इट इज कंसर्न्ड विद हाउ मैटर एंड एनर्जी रिलेट टू ईच अदर। जैसा कि मैंने बताया है, सॉलिड को गर्म करें तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, हीट एनर्जी होती है। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क। अगर मेरे अंदर काम करने की सलाहियत है तो इसका मतलब है आई हैव एनर्जी। अगर एक बॉल है और बॉल छत से नीचे गिरती है तो उसके अंदर भी काम करने की एबिलिटी है, आपको जोर से लग सकती है, तो ये एबिलिटी एनर्जी कहलाती है। एनर्जी, हीट भी एनर्जी है, क्योंकि हीट चीजों को चेंज कर सकती है। जिस तरह मैंने बताया है सॉलिड, लिक्विड, गैस किस तरह हीट से आपस में इंटरचेंज होते हैं। तो इसका मतलब है फिजिक्स में हम मैटर को, एनर्जी को और उसके आपस में रिलेशन को स्टडी करते हैं। अब 1 बाय 1 मुझे आप आंसर देंगे। देखिएगा, फिजिक्स आस्क्ड द फंडामेंटल क्वेश्चंस, हाउ डिड द यूनिवर्स बिगिन। एक फिजिक्स का माहिर आदमी बैठे बैठे सोचता है कि ये दुनिया कैसे बनी, और इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करता है। फिजिक्स के स्टूडेंट में और आम स्टूडेंट्स में फर्क ये होता है कि फिजिक्स का आम स्टूडेंट समझता है कि फैन इज वर्किंग, हवा आ रही है, जबकि फिजिक्स का स्टूडेंट ये सोचता है कि फैन रोटेट कैसे हो रहा है, फैन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, तो फैन के अंदर कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो उसे घुमा रहा है। इसी तरह सूरज, चांद, तारे कैसे बने, फिजिक्स का एक्सपर्ट आदमी इसके बारे में सोचता है। इसके बारे में हाउ एंड व्हाट इज इट मेड, दुनिया कैसे बनी, अल्लाह पाक ने कायनात कैसे बनाई, कायनात कैसे खत्म होगी, इसमें चेंजेस कौन कौन सी आ रही हैं, ये सारे फिजिक्स के माहिरीन इनको सोचते हैं। फिजिक्स का नॉलेज सारे का सारा कुरान मजीद से निकला है। कुरान मजीद के अंदर शुरू से लेकर आखिर तक सारी साइंस मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, फिजिक्स हमें बताती है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, ये सोलर सिस्टम, इसका जो सेंटर है वो सन है, सूरज है, बाकी सारे प्लैनेट्स इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। वो प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिट्स के अंदर हैं। तो ये बात आज से 1500 साल पहले कुरान मजीद ने हमें बता दी। क्या बताया? अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया है कि कायनात की हर चीज अपने अपने दायरे में घूम रही है। सूरज की मजाल नहीं कि वो चांद को खींच ले, चांद की मजाल नहीं कि वो सूरज को खींच ले। तो एज अ मुस्लिम हम ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास साइंस का वेरीफाइड इल्म मौजूद है। अगर आप अच्छे साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, अगर आप अच्छे फिजिसिस्ट बनना चाहते हैं,
तो आपको बुक्स के साथ साथ कुरान मजीद की स्टडी भी करना होगी। जैसा कि फिजिक्स के एक्सपर्ट बताते हैं कि कयामत कैसे आएगी, फिजिक्स के एक्सपर्ट बता रहे हैं, फिजिक्स के अकॉर्डिंग हमारे पास सूरज की एनर्जी कम होती जा रही है, जिसकी वजह से उसका डायमीटर चेंज हो रहा है। एक वक्त आएगा कि साइज चेंज हो जाएगा, फिर कोई मेटेरियट आएगा हमारी स्पेस में, वो आके थोड़ा सा जो है जो सन का पुल है उसको डिस्टर्ब करेगा, ग्रेविटी चेंज होगी, सितारे अपने अपने ऑर्बिट से हटेंगे, सन बहुत बड़ा है, वो अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा, अर्थ सन के करीब जाएगी, हीट बढ़ जाएगी, और हीट जैसे ही बढ़ेगी सारी चीजें तबाह होना शुरू हो जाएगी। जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने फरमाया है, इज़ा समाउन फातरत वाइज़ल कवाकिबुन तासरत वाइज़ल बिहार फुजिरत। तो ये साइंस इसी चीज से निकली है। अब हम देखते हैं कि आज के दौर में साइंस ने हमारी क्या खिदमत की है। फिजिक्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई, हम फिजिक्स के ही रोल पढ़ेंगे। आजकल हम साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में हैं। वी आर लिविंग, ये आप स्क्रीन पे देखिएगा, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर फिजिक्स सबसे ज्यादा रोल प्ले कर रही है। फिजिक्स कैसे ज्यादा रोल प्ले कर रही है? एक डॉक्टर है, डॉक्टर आपको चेक करता है तो उसे थर्मामीटर यूज करना पड़ता है, वो थर्मामीटर फिजिक्स वालों ने बना के दिया है। एक डॉक्टर है, वो आपके एक्सरे करना चाहता है, एक्सरे मशीन उसको फिजिक्स वालों ने बना के दी है। एक इंजीनियर है, वो तो है ही फिजिक्स का आदमी। फिजिक्स के लोग बड़े टैलेंटेड होते हैं। आप ये देखें कि इंसान पहुंच गया चांद के ऊपर, किस पे पहुंचा? स्पेसशिप पे पहुंचा, वो फिजिक्स ने बना के दी है। कोई भी प्रोफेशन ऐसा नहीं है जहां पे फिजिक्स खिदमत ना कर रही हो। बिजनेसमैन को देख लें, बिजनेसमैन के लिए भी फिजिक्स एज अ सर्वेंट मौजूद है। एक बिजनेसमैन को लैपटॉप चाहिए, बिजनेसमैन को सॉफ्टवेयर चाहिए, वो फिजिक्स ने बना के दिया है। तो फिजिक्स, मैं ये कहता हूं फिजिक्स हमारी माँ है। जी जरा वॉइस ऑन करें और मेरे सेंटेंस रिपीट करें। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स हमारी माँ है। ये बाबा को ना बताना, बाबा नाराज हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि फिजिक्स हमारी माँ कैसे है? कोई बता सकता है? हर चीज फिजिक्स समझाती है। बच्चे जब आप छोटे थे, मम्मा पास खड़ी होंगी, मम्मा से पूछिएगा, जब आप छोटे थे आपकी बैली में या आपके स्टमक में कोई पेन हुई तो माँ सिर्फ आपको बहला सकती थी, आपको झूला दे सकती थी, वो आपकी पेन खत्म नहीं कर सकती थी। वो फौरी तौर पर डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने आपका एक्सरे किया, पता चला कि आपने तो कॉमन पिन निकल लिया था। अब बताएं, कॉमन पिन आपने बच्चा होते हुए निकल लिया तो क्या आपकी मदर ने आपका इलाज किया या फिजिक्स ने किया? सब बताएं। फिजिक्स ने। तो फिजिक्स हमारी क्या है? माँ। फिजिक्स हमारी माँ है। कैसे?
मम्मा आपको खाने के लिए डिश देती है। मम्मा क्या देती है खाने के लिए? हमें डिश देती है। डिश देती हैं। मम्मा आपको खाने के लिए डिश देती है। और फिजिक्स आपको एंजॉय करने के लिए डिश एंटीना देती है। अच्छा, क्या देती है? डिश एंटीना। डिश एंटीना जी, जिससे आप केबल देखते हैं, जिससे आप मूवीज देखते हैं। अब मजे की बात बताता हूं आपको, फिजिक्स आपकी बेस्ट फ्रेंड है। क्या है? बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड। लोग तो कहते हैं ना कि मम्मा हमारी बेस्ट फ्रेंड है। नहीं भाई, फिजिक्स हमारी बेस्ट फ्रेंड है। वो कैसे? आप लोग बहुत से काम ऐसे कर रहे होते हैं जो मम्मा ऑब्जर्व नहीं करती। सॉरी टू से, जब हम बाथरूम में जाते हैं तो हमारे साथ और तो कोई नहीं जाता, लेकिन हमारा बेस्ट फ्रेंड फिजिक्स। मेरी बात समझ रहे हैं? यस। जब हम बाथरूम में जाते हैं तो हम अकेले होते हैं, हमारे साथ कोई नहीं जाता, लेकिन फिजिक्स तो आपके साथ उस वक्त भी मौजूद होती है। कैसे? यस इन द फॉर्म ऑफ सर, लाइट हो गई। वेरी गुड, बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। फिजिक्स आपके साथ जी, अब मैं बोलूंगा। फिजिक्स आपके साथ इन द फॉर्म ऑफ वॉच, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ मोबाइल फोन मौजूद है। फिजिक्स ने हमें कंपनी दी है। तो देखिएगा मेरे स्क्रीन के ऊपर, फिजिक्स इज नॉट ओनली सर्विंग एज अ मदर but also helping other subjects to explore the mysteries. मेरी बात समझ आ गई इसकी? यस। The world has become global village. दुनिया इकट्ठी हो चुकी है। अब आप देखें, मैं अपने बेडरूम में बैठा हूं, आप अपने अपने घरों में बैठे हैं, हम एक विलेज बन चुके हैं। आज का बच्चा, आज का इंसान अपने घर से शायद घर के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन ना रखता हो, लेकिन दुनिया के बारे में इंफॉर्मेशन उसके मोबाइल फोन पे मौजूद है। ये फिजिक्स का गिफ्ट है। फिजिक्स हमें इस दुनिया के अंदर कंफर्ट दे रही है, और ये कंफर्ट किसी सूरत भी पॉसिबल नहीं था अगर फिजिक्स ना होती। तो मैं कहता हूं, फिजिक्स इज आवर सुपर नेचुरल मदर। फिजिक्स हमारी माँ है। फिजिक्स हमारे लिए खाना बनाती है। किस फॉर्म में? माइक्रोवेव ओवन, इलेक्ट्रिक बॉयलर। जब माँ घर में नहीं होती तो फिजिक्स हमारे लिए खाना गर्म भी कर देती है। जब कोई बीमार होता है तो डॉक्टर एक्सरे करता है। एक्सरे बेटा फोटो होता है हड्डियों का। ईसीजी करता है। ईसीजी बेटा फोटो होता है दिल की बीट का। और ईईजी करता है। ईईजी होता है आपके जो माइंड के सेल हैं वो वाइब्रेट करते हैं, तो उनको स्टडी किया जाता है इस फोटो के साथ। अल्ट्रासाउंड, ये सारे फिजिक्स के गिफ्ट हैं। बेटा लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता है। पहले मैंने एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको पढ़ाया था। शॉर्ट क्वेश्चन में बेटा मैंने आपको क्या पढ़ाया? डिफाइन फिजिक्स। तो फिजिक्स की डेफिनेशन में 2 वर्ड लिखने हैं आपने, जो मैंने आपको ये 2 वर्ड। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। इसके बाद ये पैराग्राफ याद नहीं करना। उसके बाद नीचे आ जाए, यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, राइट अ नोट ऑन रोल ऑफ फिजिक्स इन आवर लाइफ। क्या क्वेश्चन है जी? राइट अ नोट ऑन रोल ऑफ फिजिक्स इन आवर लाइफ। तो बेटा ये पूरा जो पैराग्राफ है यहां से लेकर यहां तक, ये फिजिक्स का रोल है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। Got it? Yes, sir.
यहाँ से मैं पढ़ूंगा बेटा, ये जरा देखिएगा, ये जरा इम्पोर्टेंट लाइन है, बच्चे इसको अंडरस्टैंडिंग में मिस्टेक कर जाते हैं। देखिएगा, The knowledge of physics is exploring the realities of miracles. बड़ी बात है, इस पे आप बहस करेंगे। The knowledge of physics is exploring the realities of miracles. बच्चे मुझे बताएं miracle क्या होता है? अगर पता होता तो आपसे पूछते। किसी को पता हो? लोधी यार बताओ। मोजा शायद। मौजज़ा, बिल्कुल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई एक मौजज़ा बताएं। उंगली के इशारे से चांद काट दिया था। बहुत आला भाई, बहुत आला। Just pointing the finger towards moon, the Holy Prophet peace be upon him broke the moon into 2 pieces. अब सवाल ये है कि ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है कि एक इंसान जमीन पे खड़ा होके अपने हाथ को उंगली ऐसे हिलाए और एक बहुत बड़ा चांद जो है, चांद 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाए। इसका आंसर हमें फिजिक्स बताती है। फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कॉन्सेप्ट है, जो जैसे जैसे आप बेस बन जाएगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो इसको एक्सप्लेन करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर गए, फिजिक्स इसको एक्सप्लेन करती है। अब मिराज के बारे में थोड़ी सी बात करता हूं मैं, और फिर ये हमारा जो है वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पे किस चीज पे गए थे? बुराक पर। बुराक पर सर। ठीक होगा जी, होल्ड ऑन। बुराक का वर्ड किससे निकला हुआ है? बरक से। बिजली से। बरक का मतलब है बिजली। इसका मतलब है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिजली की स्पीड से ऊपर गए। आज की साइंस, मॉडर्न साइंस हमें बताती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से डबल वेलोसिटी से मूव करेगा, ये आइंस्टाइन की थ्योरी है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। नहीं, तबाह नहीं होगी। अब मेरी बात सुनिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से डबल स्पीड से मूव करेगा तो उसके लिए जमीन आसमान एक ही पॉइंट बन जाएंगे, उसके लिए टाइम रुक जाएगा, और यही वाकया मिराज था। इसको हम बाद में स्टडी करेंगे। अभी हमने इस लाइन पे एक्सप्लेन करना था कि जो फिजिक्स का नॉलेज है वो अल्लाह के जो मिरेकल्स हैं उनकी असलियत बयान करता है। सुपरस्टिशंस क्या होती हैं जी? सोच। कोई और बात? कोई और बंदा? वहम। जी, अब मैं बोलता हूँ जी सुपरस्टिशंस के बारे में। सुपरस्टिशन होती हैं बेटा ऐसी बातें जिनकी इन फैक्ट कोई बेस नहीं होती। जैसा कि पुराने जमाने की एक सुपरस्टिशन है कि रात को अगर आप दरख्त के नीचे सोएंगे तो आप पे जिन्नात आ जाएंगे। ये सुपरस्टिशन थी। वहम कहा जा सकता है, ख्याल था। तो क्या ख्याल है, रात को अगर आप घने दरख्त के नीचे सोए तो आप पे जिन्नात आ सकते हैं? नो। और मजे की बात यह है कि लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए। कुछ लोगों ने अपने बंदों को उठा के दरख्तों के नीचे सुलाया और बार बार सुलाया, काफी दिन सुलाया, तो पता चला वो बीमार हो गए। तो लोगों ने कहा ला भाई जिन्नात तो होते ही होते हैं, दरख्तों पे रात को अटैक कर देते हैं, दरख्त के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो बताएं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। तो भाई वो जिन्नात का चक्कर मक्कर नहीं था। साइंस ने हमें बताया है
कि रात को तो प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, वो इंसान जब इनहेल करता है तो उसके तो रेड ब्लड सेल डिस्टर्ब होते हैं, तो बंदा तो कोमे में जा सकता है। तो ऐसे तमाम ख्यालात जो गलत थे, साइंस ने और फिजिक्स ने उनको एक्सप्लोर किया है कि भाईजान हकीकत ये है, आप गलती करते हैं। मेरी बात क्लियर हो गई जी? यस। नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल फिनोमेना होता है कोई कुदरती अमल, यानी ना कोई अमेरिका कर रहा है, ना अफगानिस्तान कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा, खुद ब खुद हो रहा है कि सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में गरूब हो जाता है। ये नेचुरल फिनोमेना है। इस नेचुरल फिनोमेना को बहुत सी फोर्सेस रेगुलेट कर रही हैं। जब हम ऐसी चीजों पे गौर करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है बच्चों कि एक लम्हे का गौर व फिक्र 1000 सालों की इबादत से बेहतर है। तो एक लम्हे का गौर व फिक्र इतनी इबादत से क्यों बेहतर है? क्योंकि जब इंसान गौर व फिक्र करता है तो हकीकत को पाता है और वो हकीकत इंसान को अल्लाह ताला के करीब ले जाती है। गॉट इट? यस। बच्चे, आज हम अपने लेक्चर को अगर वाइंड अप करें, मुझे मजा तो बड़ा आ रहा है लेक्चर कंटिन्यू करने का, लेकिन आप थक गए होंगे। बच्चों, हमने आज ये पहला पेज अपनी बुक का पढ़ा है, ये वाला। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये टॉपिक तो हो गया क्लियर। आज हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा है और एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा है। यस। अब मेरा ये आप लोगों से क्वेश्चन है, आप लोग मुझे बता सकते हैं कि क्या फिजिक्स का कोई नुकसान भी है? सर। यस सर। वन बाय वन जी, 1%। यस। न्यूक्लियर रिएक्शंस, एटम बॉम्ब। अच्छा बेटा, एक मिनट, ये एटम बॉम्ब कौन बोला है, नाम बताइएगा। हबीबुल्ला। ओहो, आप तो मेरे हमनाम है भाई, अल्लाह के दोस्त हैं। सर, मास अहमद का भाई हूँ। हाँ जी, मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल हबीबुल्ला जान है ना आप? गुड। यस। हाँ जी। अच्छा भाई, मेरी बात सुने, आपने कहा जी एटम बॉम्ब, ये वलीद बताएगा। वलीद, आप क्या कहते हैं, फिजिक्स का नुकसान है? यस क्या नुकसान है? सर, न्यूक्लियर रिएक्शंस। खतीजा बेटी बताएगी। सर, एटम बॉम्ब से ये होगा कि पूरी दुनिया तबाह होने का भी खतरा है इसमें। भाई, इसमें फिजिक्स बेचारी का क्या कसूर है? हमें भी पता होगा। अच्छा जी, आप मेरी बात सुने जी, ध्यान से सुनिए, मैं बोलूं? बच्चे, नॉलेज जो है वो जो मर्जी है हो, नॉलेज नुकसानदेह नहीं होता। ये इंसान खुद है, ये इंसान है। वेरी गुड, वेरी गुड नुकसानदेह होता है। जी बेटा, अब मैं बोलता हूँ। बेटा आप ठीक कह रहे हैं, अब मेरी बात सुनिए। बेटा, ये इंसान है जो इल्म को गलत तरीके से यूज करता है, जैसा कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में कायनात की हकीकतें बयान की गई। इंसान बदबख्त ने क्या किया, कुरान मजीद की आयात को तोड़ मोड़ के तावीज बनाना शुरू कर दिए, ब्लैक मैजिक बनाना शुरू कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह। तो बच्चों, बात ये है कि ये बात है दूसरी जंग अजीम की। दूसरी जंग अजीम कब हुई थी बना? 1931। बेटा, 1939 से लेकर 1945 तक हुई थी। बेटा, दूसरी जंग अजीम में जब अमेरिका हार रहा था, किसके हाथों हार रहा था वो? जर्मनी। वेरी गुड, जर्मनी और उसके जितने भी साथी थे उसे हार रहा था। तो अमेरिका ने
जो है अपने फिजिक्स के नॉलेज को गलत यूज किया और एटम बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी पे फेंक दिया। यस वो तबाह और बर्बाद हो गए। यस तो बच्चे आज वादा करना है हमने अपने आप से, अपने अल्लाह से वादा करना है कि हम जो भी इल्म हासिल करेंगे इंशाल्लाह हम उसको सही तरीके से पूरी ईमानदारी और पूरी जिम्मेदारी से इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि अगर एक बच्चा डॉक्टर बन गया है, अल्लाह ताला सबको उसकी ख्वाहिशात पूरी करेंगे, तो बेटा आपकी जिम्मेदारी है कि आप अच्छे डॉक्टर बने और अपने इल्म को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, बदयांती ना करें। तो मैं आपको एक छोटी सी असाइनमेंट दे रहा हूँ। ये पैराग्राफ आप देख रहे हैं, ये पैराग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने डिस्कस कर लिया है। इसमें नागासाकी का जिक्र भी है, हिरोशिमा का भी है। आप लोगों ने छोटा सा पैराग्राफ लिखना है, ड्रॉबैक्स ऑफ फिजिक्स। क्या लिखना है ये? ड्रॉबैक्स। अब या डिसएडवांटेजेस ऑफ फिजिक्स। तो हम इसका स्टार्ट ऐसे लेंगे, याद रखिएगा कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसका स्टार्टिंग सेंटेंस टेक्स्ट बुक पे बाज़ औक़ात लिखा हुआ नहीं होता, वो हमने अपने नॉलेज को यूज करके करना होता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा डिसएडवांटेजेस ऑफ फिजिक्स, एक शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, राइट डिसएडवांटेजेस ऑफ फिजिक्स। तो डायरेक्ट लिखना शुरू नहीं करना, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस बनाना है, ओपनिंग सेंटेंस बनाना है, सिर्फ फिजिक्स नहीं हर सब्जेक्ट के अंदर। तो मैं इसी शॉर्ट क्वेश्चन का ओपनिंग सेंटेंस बनाने लगता हूं। क्वेश्चन है डिसएडवांटेजेस ऑफ फिजिक्स। नॉलेज इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन बीइंग्स। इट इज द यूज ऑफ नॉलेज, इट इज द यूज ऑफ नॉलेज दैट मेक इज गुड और बैड। तो इस तरह हमने इसको स्टार्ट करना है। कोई क्वेश्चन है तो बच्चे आप पूछ सकते हैं। आज मैंने इंट्रोडक्शन दिया, एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ाया और एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाया और एक शॉर्ट सी असाइनमेंट दी। ये असाइनमेंट आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे लिख के। सर मैंने आपसे एक बात पूछनी थी सर, आपने अभी क्या डिसएडवांटेज ऑफ फिजिक्स के बारे में बताया? Knowledge is always beneficial for human beings. It is the use of knowledge that make it good or bad. जी बेटा कोई क्वेश्चन? सर मैं नोट डाउन कर लूं, आप मुझे फिर बोल दें। कोई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मेरा लेक्चर जी? नो जी मेरे ख्याल इब्राहिम लोधी कर रहे हैं। इब्राहिम आप कर रहे हैं बेटा? यस इब्राहिम बेटा आपने मुझे रिकॉर्डिंग सेंड कर देनी है, फिर मैं सबको सेंड कर दूंगा। ओके थैंक यू वेरी मच बच्चों। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ सर। अभी नेक्स्ट क्लास, आज बारिश थी तो टीचर भी नहीं आ पाए, मैं टीचर से राब्ता करता हूँ, नेक्स्ट क्लास के बारे में आपको इन्फॉर्म करता हूँ। इंशाल्लाह हम ये प्रॉपर टाइम टेबल बना लेंगे और आप हमारे साथ इन कांटेक्ट रहेंगे। आपको फील नहीं होगा कि आपको कोई छुट्टियां हैं या आपको कोई नुकसान हो रहा है। मुझे उम्मीद है आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा। यस सर। थैंक यू सर। आप मुझे असाइनमेंट के बारे में फिर बता दें। बेटा असाइनमेंट ये है कि आपने फिजिक्स के डिसएडवांटेजेस लिखने हैं 5 to 7 लाइंस में, मतलब दो ही पैराग्राफ लिखने हैं। वो आपने पेज मुझे व्हाट्सएप कर देना है। ओके और मैं देखूंगा कि मेरे बच्चे कितनी सोच रखते हैं और फिर उसके मुताबिक मैं अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी चेंज कर दूंगा। कल के टॉपिक्स देख लें। कल इंशाल्लाह हमने साइंस पढ़नी है और फिजिक्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं और इसकी ब्रांचेस के बारे में पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच बच्चों। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाय का उठा अभी उसी क्यों पे बैठ 3 दफा हाँ। मैंने सीधा बंद कर। इब्राहिम कह रहा है। हाँ मैं कह रहा हूँ, आगे बोलो।
वलीद हाँ यार अब मीटिंग एंड चैट की तो कैसे पहली होगी? बार इतनी देर में बात से बात की है। भाई मीटिंग मैंने एंड बच्चों को मीटिंग एंड करना बताया मुझे। सर ये ऊपर यहाँ पे जूम की जो जहाँ भी ये प्रोटेक्शन शील्ड नहीं बनी हुई जूम के साथ ही एक होगा लीव का बटन, यहाँ पे आप दबा दो तो लीव हो जाएगा पूरा। यस सर, जहाँ खुद चैट और रिकॉर्डिंग के पास राइट चैट साइड पे। राइट सर साइड पे राइट होगा राइट साइड पे क्रॉस कर दूं बस? जी। नो सर, लीव की ऑप्शन है लीव की ऑप्शन है सर यहाँ पे एक। सर, ALT प्लस Q तो बाद में हो जाएगा लीव। वेरी गुड, बड़े लायक बच्चे हो भैया आप लोग तो। ठीक हो गया जी। बच्चे नहीं हुआ, अच्छा एंड आ गया, ठीक है, बहुत अच्छे, थैंक यू वेरी मच। ओके सर। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।